नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे करौंदे का अचार। लाजवाब है कि दाल चावल या पराठे के साथ से थाली का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अचार। तो अचार हमारा है करौंदे का। तो हमने अच्छी तरह से धुलकर साफ कर लिया है और उसके बाद में इसके हमने 2 पीस कर दिए हैं। एक करौंदे के 2 पीस किए हैं। के लिए धूप में डाल देना है, जिससे इसमें जो पानी होता है पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसको सुखाने के बाद में इसको 3 घंटे धूप में डाल दिया था और उसके बाद में इसको हम धूप से ले आए हैं। हाथ में लिए हैं मसाले। तो मसाले में हमने क्या लिया है, मसाले ज़्यादा नहीं डालने हैं, बस इसमें धनिया डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमने धनिया ली है, लगभग ये 3 स्पून हमारी धनिया है और आधा स्पून लिया है मेथी का दाना और साथ में लिया है ये हींग। 1 kg हमारे करौंदे हैं तो धनिया इसमें ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि मसाले इसमें बहुत कम लगते हैं। इसमें लिया है विनीगर। सिर्फ तेल का अचार बना रहे हैं, लेकिन विनीगर हमारा थोड़ा सा इसमें काम आएगा, तो थोड़ा सा ही काम लेंगे विनीगर का इसमें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें धनिया को और जो हमने मसाले लिए हैं उसको हमें भून लेना है। आँच पर हमें मसाले नहीं भूनने हैं, बस मीडियम गैस ही रखनी है मसाले भूनने के लिए। तो इसमें हम धनिया डालेंगे, जो हमने सब्जी धनिया ली है, और साथ में डालेंगे ये मेथी दाने। और हींग हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, हींग हम सब इसमें डालेंगे वो आप देखिएगा। तो ये हींग हमें मसाले में नहीं डालनी है, इसको हमें कैसे यूज करना है अचार में वो आपको हम बताएंगे। तेज आंच पर मत भूनिए, अगर तेज आंच पर हम भून लेते हैं मसाले तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। जब हम धीमी आंच पर मसाले भूनकर तैयार होते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और अचार में जब हम डालते हैं मसाले तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो मेथी में डाले थे, मेथी को भी हमें जलाना नहीं है, इसको ब्राउन ही करना है। ये भी हमारा ब्राउन हो गया है और जो धनिया थी वो भी मेरी ब्राउन हो गई है। तो इसको हमें अब ठंडा कर लेना है, क्योंकि अभी तो ये बहुत गर्म है, तो अभी इसको हमें नहीं कूट सकते हैं। और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तभी हमें मसालों को कूटेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में ये मसाले जो हमने भुने हैं इसी में हम इसको रखा रहने देंगे। तो जो ये कढ़ाई गर्म है तो इसी में अच्छे से हमारे मसाले कुरकुरे से हो जाते हैं। तो फिर जब इसको हम कूटते हैं तो अच्छे से कूट भी जाते हैं और ज़्यादा महीन भी नहीं होते और मोटे भी नहीं रहते हैं, और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, जो कि अचार हमारा काट ही नहीं होता है। तो बाकी के तो सारे ये हमने काट लिए हैं, जितने हमारे करौंदे थे सारे हमने चाकू से 2 पीस इसके किए हैं। और कुछ करौंदों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। सारे में नहीं पीसने हैं, बस थोड़े से करौंदे पीसेंगे, बस इतने से हम पीसेंगे करौंदे। तो इतने करौंदे हमारे हैं तो इनको हम पीस लेंगे। तो ऐसे तो पीसेंगे नहीं हमारे, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो विनीगर हमने लिया था तो विनीगर को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पानी तो इसमें डाल नहीं सकते हैं। अगर तेल डालेंगे तो ये पीसेंगे नहीं अच्छे से, और हमें इसे दरदरा सा पीसना है, बहुत महीन इसको हमें नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम विनीगर डाल देते हैं, बस इतना ही विनीगर डालेंगे जितने हमारे अच्छे से पीस जाए दरदरे से। बस ज़्यादा विनीगर नहीं डालना है, क्योंकि ये हम तेल का अचार बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा विनीगर नहीं लगेगा। तो अब इसे हम पीस कर ले आते हैं, उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं कि कितना दरदरा इसको पीसना है। तो इसमें हमने सिरका डालकर पीसा है। तो ये हमारा सिरका तो गन्ने का है, तो अगर आपके पास गन्ने का सिरका घर पर नहीं है तो आप मार्केट से सिरका ले सकते हैं। तो इसको बस महीन नहीं करना है, आप देख सकते हैं इसको हमने दरदरा ही पीसा है। तो इसीलिए हमने थोड़े से पीसे हैं, बाकी के तो हम इतने जो हमने लिए हैं इनको हम नहीं पीसेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। मसाले को हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, इसको हमें इमामदस्ता में ही कूटना है। तो इसको हमने पंखे में रख दिया तो जल्दी ये ठंडा हो गया मसाला हमारा। और आप भी जब भी ये अचार बनाएं तो मसालों को कूट लें और इसको मिक्सी में मत पीसिए, नहीं तो मिक्सी में बहुत महीन हो जाएगा, फिर अचार का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इतना दरदरा सा है ये, आपको हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं, इतना दरदरा है ये अचार। जिस तरह से हम बना रहे हैं अगर उस तरह से आप बनाएंगे तो आपका अचार ये सालों साल चलेगा, खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हम तेल का बना रहे हैं, इसलिए तेल हम इसमें ज़्यादा ले रहे हैं। करौंदे अगर 1 kg है तो आप तेल इसमें 1 गिलास डाल सकते हैं, एक गिलास तेल आपका लग जाएगा इसमें। तो 1 गिलास तेल इसमें हमने डाल दिया है। तेल अब हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं करौंदे जो हमने कट करके रख लिए हैं। ठीक है, तो अचार हमारा ख़राब होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर डालिए, कम मत डालिए, और क्योंकि ये खट्टा होता है तो सॉल्ट हमारा 1 स्पून पूरा चम्मच भर के लगा है, पूरा चम्मच भर के इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है। और नमक डालने के बाद में इसको हम एक बार फिर से चला देंगे, क्योंकि नमक डालने से इसमें पानी जो निकलता है, तो इसलिए नमक इसमें हमने पहले ही डाल दिया है अभी 2 मिनट पकाने के बाद में। तो नमक डालने के बाद में अब इसको हम लगा देंगे ढक्कन। और अब एक बार ढक्कन हटाने के बाद में इसको फिर से हम चलाएँगे।
तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये हमारे पक भी चुके हैं। इस तरह से अगर कांटा लग जाता है तो ये हमारे मुलायम हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि आपको गला देना है, गलाना बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमने थोड़े से करौंदे पीस लिए थे तो इनको इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारे कच्चे हैं तो इनको भी हमें पकाना पड़ेगा। और अब इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें अभी हमने पिसा हुआ जो करौंदा है उसको डाला है। तो अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद में इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। तो बस ये हमारा अच्छा सा पक जाएगा। उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे कि इसमें आपको और क्या डालना है और कैसे अचार हमारा बनकर तैयार होता है। तो अब हम ढक्कन हटाते हैं और ढक्कन हटाने के बाद में इसको हम फिर से चलाएंगे और अब इस पर हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, बस इसको हम ऐसे ही चलाते हुए इसको हमें पका लेना है। अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो एक कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है तो ये कलर के लिए होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है अचार का। जब हम अचार बनाते हैं, कोई भी अचार बनाते हैं तो उसमें जब भी हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए कोई भी अचार आप बनाइए तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च जरूर ऐड करिए थोड़ी सी। और ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर आएगा। और तीखा करने के लिए आप चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं, चिली पाउडर इसमें डाल सकते हैं, जो अगर आपको तीखा खाना पसंद है अचार तो। और हमें तीखा नहीं बनाना है अचार, तो हमने कलर के लिए इसको डाला है। और अभी आप देखिएगा जब इसको हम मिक्स करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसमें हम डाल रहे हैं मसाले जो हमने कूट के रखे थे। ये देखिए कितने दरदरे मसाले हैं ये। तो आप जब भी मसाला कूटिए तो इतना ही दरदरा रखिए, तो आपका अचार खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होगा इसका। और इसमें हमने विनेगर भी थोड़ा सा डाला है तो बहुत खट्टा हो जाता है। तो अगर आप इसमें 2 स्पून चीनी डाल देंगे तो आपका ये अचार बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि मीठा हो जाएगा अचार, खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ आप 2 स्पून इसमें चीनी डालिए, ज़्यादा नहीं डालनी है और ना ही ज़्यादा बहुत कम डालनी है आपको। 2 स्पून चीनी डाल दीजिए। तो इसमें हमने 2 स्पून चीनी डाली है। 2 स्पून चीनी डालने के बाद में और मसाला डालने के बाद में अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और बाकी की इसमें 2 चुटकी आप ही डिब्बे में डाल दीजिए। इतनी सी हमने ली है, ये देखिए बस इतनी सी हींग आपको डालनी है डिब्बे में। और डिब्बे में डालने के बाद में इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तेल। तो आपको ये तेल गर्म नहीं करना है, बस हींग को जो है मिक्स करने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा तेल डालकर इसको पूरे में हिला दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो हींग डालने से क्या होता है, अगर नीचे हम हींग डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, बस 1 स्पून तेल इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होता है। जब तक गर्म है तो इसको अभी तुरंत भरते हुए नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि गर्म गर्म डिब्बे में नहीं रख सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हमें रखेंगे। 3 से 4 दिन तक धूप में रख दीजिए। अगर धूप नहीं आती है तो आप ऐसे ही इसको ढक्कन लगाकर रख सकते हैं, तभी ये ख़राब नहीं होगा। हमने दोनों तरह से रखकर देखा है, धूप में भी रखकर देखा तभी नहीं ख़राब हुआ था। और ऐसे ही इसमें हींग डाल दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, तभी आप इसमें रखिए। तो देख सकते हैं यह अचार हमारा एकदम धूप में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम पक गया है। तो आप चाहे तो धूप में रख सकते हैं, अगर नहीं धूप में रखना है, नहीं आती है धूप आपके यहाँ, तो आप ऐसे ही इसको रख दीजिए। बस आपको इसको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि अचार हमारा जब गलेगा तो खाएँगे। आप तुरंत बनाइए और तुरंत इसको खाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी ये गर्म है, आपको हम नज़दीक से भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है करौंदे का अचार, और खाने में टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह की आसान और सिंपल से रेसिपी हम आपको बनाकर सिखाते रहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी।